खुल जाएगा सीन ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह पट्टी है खोलनी पड़ेगी। मैं आपको छोड़ जाता हूँ, 1 मिनट आप आओगे? ये साथ में हाथ गैस जल चुका है। मालूम है लेकिन नहीं नाम नहीं वाले कालों को स्टार्ट करने लगे हैं। लाइट भी ऑन हो गई है नीचे से। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़ क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि जैसे हम लोगों की गाड़ी का एयर इनटेक लगाने की जो उसका कूलर था वो लगाने का कोई जगह नहीं मिल रही थी और कल टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया था। अभी हम जा रहे हैं, अभी टाइम है 8:42 और हम जा रहे हैं रियाज भाई मदनी भाई वालों के ऑफिस बोल रहा हूँ यार, उनके वर्कशॉप। और वहाँ से हम लोगों ने मदनी भाई को उठा के बाबा के वर्कशॉप में जाके उनका लोहे के एक ब्रैकेट बना के रेडिएटर बिठाना और अपनी गाड़ी पॉलिश और रिम पेंट भी आज हमने करवाना है। इंशाल्लाह ये सारा काम हो जाएगा। और साथ साथ हम लोगों ने आज अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग का बैलेंस भी करवाना है। उसका स्टीयरिंग ऐसे सीधे टायर उसके साथ हमने तकरीबन उसका ऐसे करवाना है। और म्यूज़िक सिस्टम भी बाकी है। तो चलें आज चल के देखते हैं कि हमारी गाड़ी का क्या क्या काम होता है और क्या क्या नहीं होता है। आज भी माशाल्लाह रश बहुत है मक्का में, तो अभी चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं। गाइस हम लोग वर्कशॉप से थोड़ा सा दूर हैं, अभी पहुंचने वाले हैं उनके वर्कशॉप पर भी। और थोड़ा टाइम लगेगा हम लोगों को पहुंचते हुए भी। और कल हम लोगों ने यहाँ से स्पेयर पार्ट की दुकान से अपना सामान लिया, तो जब तक फिट नहीं हुआ है तो अभी मैं भी ट्रैफिक में फंसा हूँ। आगे सिग्नल है जिसकी वजह से ग्रीन हो गया है सिग्नल, तो अभी वहीं चल के आप लोगों से मुलाकात होती है। मैं भी वहाँ पे पहुँच जाऊँ, बस मेरी गाड़ी आज बन जाए यार। बाकी ईद को 2 दिन रह गए हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं यार, लेकिन अभी तक वर्कशॉप बंद है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आते हैं तो हम लोग हमारी गालों को निकालते हैं। वो नहीं है ये वाली, ये इसको निकालते हैं, उसके बाद चलते हैं। इसको हम लोग यहाँ छोड़ेंगे, उसी कालों पे हम लोग जाएंगे बाबा के वर्कशॉप में। जाके हम लोगों ने उसको आज बनवाना है यार। और मदनी भाई वाले रोड के दूसरी तरफ कहीं हैं गाइस। हम कालों को यहाँ छोड़ के अपने फ्रेंड के साथ अहमद के साथ जा रहे हैं स्क्रैप यार्ड में। थोड़ा सामान लेना है वो लेकर आते हैं और स्क्रैप यार्ड से फिर मदनी भाई को लेकर बाबा के वर्कशॉप की तरफ जाते हैं। चल के वो चीज़ सब बनवाते हैं जो हमने लेना है। और उसके आगे फिर हम लोगों ने अपना बाकी का काम करवाना है। अब मैंने जहाँ कैपरेशन देखी हुई है उस दिन स्क्रैप यार्ड में पूरा घूमा, तो वहाँ चल के हम लोग चल के अपना सामान लेते हैं। और ये रहा अहमद, ये हम लोग स्क्रैप यार्ड पहुँच चुके हैं गाइस। और हमारे साथ हमारा फ्रेंड अहमद है। और फिलहाल हम लोगों ने जो पट्टियाँ लेनी है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये पट्टियाँ हैं और ये जनाब चेक कर रहे हैं। हाँ ब्रो क्या सीन है? अल्लाह पट्टी है खोलनी पड़ेगी, खुल जाएगा। खुल जाएगा सीन ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे अहमद साहब अपनी कारीगरी दिखाते हुए। यही 4 मुंह वाला पेज का तो कह रहा था। सामान होने का बड़ा फायदा है, सामान नहीं हो ना बहुत कुछ चीज़ हो सकती है। ये देख अहमद, इसमें भी लगा हुआ है क्या मुबर्रद। मुबर्रद भी चाहिए? हाँ मुबर्रद भी चाहिए। नहीं मुबर्रद ले आए अच्छा खासा हमारे पास है भाई। क्यों दो दिन हो गए। हाँ आज ज़्यादा दूसरा दिन है। हम्म।
कपड़े चेंज करने लगता हूँ, फिर याद आ जाता है। मैंने बोला यार कोई ऐसा काम आ जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, पता नहीं लगता है। देख ले आज काम आ गया। या सलाम, 4 मुंह वाला पेचकस भाई ने प्लास्टिक खोल लिया। हमें इसमें से अक्सर गाड़ियाँ स्टार्ट भी होती है ना। होती तो है, लेकिन अभी कौन खर्चा करे, कौन उसको बनाएगा। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती होंगी जिसमें गियर बॉक्स वगैरह और मकीना सब ठीक हो तो होती है, भेज देते हैं। हाँ भेज देते हैं। गाइस ये गाड़ी V6 इंजन के साथ आगे मुबर्रिद इसमें लगाया हुआ है और हम लोग V8 के साथ लगा रहे हैं। और ये मुबर्रिद इसमें भी है ना ब्रो? इसमें उसमें एयर इनटेक जिसके इंटरकूलर जैसा कहते हैं। इन गाड़ियों का अपना रेडिएटर में गाइस आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा होता है जो कि ये भी गियर का है ना ब्रो? वो जो मुबर्रिद लगा गियर के। लाइट है बार बार। गाइस हम लोगों ने ये खोल लिया और ये इन जनाब की सारी मेहनत लगी है। कह भी रहा था किसी और का खोल ले, लेकिन नहीं भाई ने उसी का ही खोल के दिया क्योंकि ये साफ़ थे ज़्यादा। और अभी हम ढूंढ रहे हैं जिसका सामान हमने उठाया है उस बंदे को सामान वापस करें और चलें, पर वो हमें मिल ही नहीं रहा। कितने गायब हो गया, हमें जब में रख ले सामान। ये रहा बंदा, अंधेरे में हम लोगों को नज़र ही नहीं आया। बड्डा कहाँ बड्डा नहीं आ जाएगा। गाइस फिलहाल हम लोग ये गाड़ी रियाज भाई के पास चाबी देख के जाने लगा हूँ क्योंकि उन्होंने आके काम जाना है, तो इसी वजह से हम हमारा सामान वगैरह यहाँ से निकालते हैं। ये कुछ हमने उठाना था, ये दोनों उठा के गाड़ी बंद और हम चलते हैं कालो की तरफ। वहाँ से चल के हमने वो गाड़ी उठानी है। मदनी भाई पीछे अपनी आल्टो पर आएंगे और हमने अपने वर्कशॉप में जाके ये बनाना है। ये रेडिएटर के 2 लोहे के वो होते हैं जो रेडिएटर को पकड़ के रखेंगे, जो अहमद ने हमें खोल कर दिए हैं। फिलहाल हम लोग हमारी काले को निकाल के इस साइड पे आते हैं और हम सीधा निकलेंगे वर्कशॉप की तरफ। गाइस हमारी कालो यहाँ पे खड़ी हुई है और हम लोगों ने भी इसको ही लेकर जाना है वर्कशॉप की तरफ। इसको रखते हैं हम यहाँ पर। हम जाने लगे हैं फिलहाल यहाँ से, कालों को स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार गाइस इसकी ये आवाज़ भी सही करवानी है हमने, बहुत आवाज़ करती है चूंचा। तो हम लोग हमारी गाड़ी निकालते हैं गाइस और चलते हैं। मदनी भाई का वेट करते हैं, वो कब तक वहाँ से बाहर आते हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी फिर यहाँ से निकलते हैं, चल के फिर सारा सामान लगवाते हैं। इसके बगैर गाड़ी गाइस मैं ज़्यादा भगा नहीं सकता हूँ गाड़ी, सीधी बात है। गाइस पहली राइड कालों की आप लोगों के सामने आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कालो स्टार्ट है। इसका थोड़ा बहुत मसला है स्टीयरिंग का, और अभी वो रेडिएटर भी आज लग जाएगा। बाकी रह गया मेरी गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम और पॉलिश, वो भी इंशाल्लाह आज हो जाएगी। तो फिलहाल मदनी भाई का वेट कर रहे हैं, वो आए तो उनकी आल्टो के पीछे हम हमारी गाड़ी लेके जाएंगे और वहाँ जाके पहुँच के इसका काम वगैरह सब कुछ ख़त्म करा देंगे। हमारी गाड़ी रियाज भाई के पास है, वर्कशॉप के बाहर खड़ी रहेगी। वहाँ से वापस आके हम भाई माजदा पे जाएंगे। ये गाड़ी मैं भी नहीं लेके जाऊँगा एरिया में जब तक ये गाड़ी पूरी सेट नहीं होती है। गाइस फिलहाल मैं उसी जगह पे रुक के वेट कर रहा हूँ। मदनी भाई पीछे पेट्रोल डलवाने गए, अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने। वो आ जाए तो फिर हम निकलते हैं। अभी तक तो उनका कोई चांस नहीं आने का। वो
तो शायद रुक गए होंगे, किसी काम में बिजी हो गए होंगे। आ जाए मदनी भाई, मैंने बाबा के पास भी जाना है, वो और लेट हो जाएंगे। अभी तक तो मदनी भाई का कोई इरादा नहीं है आने का, पता नहीं कहाँ गया। मैं शायद वो फ्यूल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में, और हम इस मिरर में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल मेरी गाड़ी बहुत गंदी हुई है, ये वाली रमज़ान से पहले की खड़ी हुई है गाड़ी गाइस, अभी चला रहा हूँ। जिस सीट पे बैठा हूँ गाइस वो खुद भी बहुत गंदी है। और अभी मदनी भाई कब तक आते हैं कोई अंदाज़ा नहीं है, बस आ जाए और हम लोगों ने निकलना है वर्कशॉप की तरफ। चल के वो अपना सारा काम वगैरह करवाते हैं और उसके बाद मैंने सामान वो रख दिया, ये लगवाना है। उसके बाद हम लोगों की गाड़ी पॉलिश और स्पॉइलर वगैरह लग जाएगा, काम ख़त्म। भाई चलो हवा में देखकर मदनी भाई नीचे से काम कर रहे हैं। फिलहाल अहमद और मदनी भाई दोनों ही लगे हुए हैं, हम ऊपर जोर नहीं दे सकते गाड़ी के ऊपर। लाइट भी ऑन हो गई है नीचे से। ये हमने दो लिए हैं जो अहमद के साथ जाके दिए थे, ये लग गए। हम हमारी गाड़ी वर्कशॉप में छोड़कर आ गए हैं इस प्यारी सी आल्टो पर इधर, क्योंकि हम लोगों ने करवानी है जो पाइप थे उनको कब्ज़ करवाने। और इस दुकान पे चल के देखते रहे, मदनी भाई आ गया, उन्होंने लाई उठाई हुई है और देखते हैं यहाँ पे हमारा काम होता है या नहीं होता है। इंशाल्लाह यहाँ पे हो जाएगा। ये देखें गाइस सारे पाइप दोनों पाइपों को वेल्ड करना है, दोनों पाइप को वेल्ड करना है। कैसे करेगा तुम्हारा दूसरा किधर है? उधर ही है गाड़ी में, गाड़ी अभी यहीं भी लाएंगे, मुश्किल नहीं है। वो जो राज है वो लिया, मैं काट वेल्डिंग कर नहीं, रास्ता निकालने उसके लिए पूरे घेर के पीछे जो सर वो जाना पड़ेगा, जो रेडिएटर के साथ है ना बिल्कुल, वहाँ पाइप आए हुए। तो उधर कैसे करेगा? वेल्डिंग उधर नहीं है। अगर बाहर ले सकते हैं तो कोई वेल्डिंग में कर देगा। और पता है उसके लिए जो घेर या इंजन उतारना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ जाता हूँ, 1 मिनट आप आओगे? ये साथ में हाथ दर्द दुकान में मालूम वेल्डिंग है, नहीं नाम नहीं वेल्डिंग है, अंदर में नहीं करते। अंदर में राउंड वेल्डिंग होता है। वो वेल्डिंग जो है कार्बाई का वो तो आप नहीं, लेकिन ये ऑक्सीजन नार का है, ये कैसे करेगा? मास्क का सरल जमीन है ना, अगर थोड़े से ऊपर उठा दें। क्या है बड़ा गाड़ी का है क्या? नहीं, छोटा गाड़ी है ये, मुश्किल है। रेडिएटर के साथ नहीं आएगा ये, इधर घुमाएगा मुश्किल है। आप देखो हद्दात जो है उसको देखो, नहीं हद्दात इनके वालिद हैं, मुश्किल नहीं है। वो मुझे पैक वेल्ड करना था ये वाला से। गाइस आखिर जाके मदनी भाई ने कोई ना कोई हल निकाल ही लिया और हम इसको वेल्ड करके भी लगाने लगे हैं। सारे मदनी भाई का कमाल है, और कुछ ना कुछ हल निकाल के हमने दिखाऊं मैं आपको क्या किया। ये देख रहे हैं, यहाँ से हमने पाइप काट के दूसरा पाइप लगा दिया ताकि हम मुबर्रिद इसका एयर इनटेक का कूलर है वो स्टार्ट कर सकें। फ़िलहाल अभी यहाँ पे वेल्ड करके हम लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने एसी का रेडिएटर ही नहीं रखा, और रखने का फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि मेरे इस रेडिएटर के जो दूसरे रेडिएटर को पकड़ता था वो टूट गया। रियाज भाई वगैरह इन लोगों ने कहा था। गाइस ये अपनी गाड़ी थी, इसलिए मदनी भाई ने ये काम करके दे दिया। ये मत सोचिएगा कि हो जाएगा काम, मतलब कि जो काम हमने किया है वो हमने हमारे ही उस पर गारंटी पे किया है कि ये लगेगा, तुक्का ही मारे, कभी ये काम सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने पूरा करवाना है, जो बंदे ने काम किया अहमद मदनी भाई रियाज भाई, उन्होंने कहा था कि गियर पूरा निकलेगा, उसके साथ से पाइप निकाल के दोबारा वेल्ड होंगे।
लेकिन हम लोगों ने आगे से ही पाइप को काट के काम कर दिया। उसका जो हम लोगों ने लगवाना था वो काम हमारा हो गया। बस मुश्किल यही है कि अगर तो आप लोग करेंगे खुद से तो पाइप फिसल के बाहर भी आ सकता है। एयर इंटरकूलर का पाइप पूरा गेयर से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने अभी फिसलने वाला काम ही नहीं रखा है। और पूरा उसको हम सही से लॉक करेंगे। फिलहाल हम लोग वेल्ड भी कर रहे हैं और वेल्ड करने के बाद हम हमारे वर्कशॉप भी आए हैं और वेल्ड करने के बाद ताकि इसको हवा भी सही लगेगी और गेयर भी पूरा ठंडा ठंडा रहेगा। और आज भी हमारी गाड़ी मुझे नहीं लगता पॉलिश और रिम पेंट हो। हम लोगों को गाड़ी छोड़ के मदनी भाई के साथ ही शायद जाना पड़े वापस मदनी भाई के वर्कशॉप, क्योंकि हमारी माजदा वहीं रुकी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी वेल्ड हो रहा है हमारा रेडिएटर। ये गाड़ी हमारी टोटली तौर पे खुली हुई है। गाइस हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं अपनी गाड़ी का ऑयल लेने। ये तो कोई बंदा ही नहीं है। सलाम अलैकुम। गेयरों का ऑयल है, गेयर का तेल है। कौन सी गाड़ी है? लुमीना, लुमीना लाल वाला जो आता है। ठीक है। हाँ कौन सा चाहिए? बालबैद चाहिए बड़ा 15 का है, दूसरा चाहिए 10 का है। क्यों लाल वाला कौन सा है? लाल वाला एक बालबैद का है, हाँ 15 का है बड़े वाला। वो दूसरा काला एक डब्बा है, दूसरा आम शिर का है, वो 10 का है। 15 वाले दो दे दें। अच्छे ओए ये लाइट और अच्छा लाइट वो दो बालबैद स्टीयरिंग तेल पहनो इस साल पा देते दो गिरे वो क्या कहते हैं कुछ मैं चली ये मुसद्दफ फेरिया वो सामने रख दो। सलाम। ये लाल डब्बे ये हाँ गाइस हम लोग गाड़ी वापस इसी के पास खड़ी करने आए हैं ताकि ये हमारी गाड़ी को तलमिया वगैरह कर दे, गाड़ी हमारी सेट हो जाए। तलमिया मतलब पॉलिश वगैरह कर दे और गाड़ी हमारी सेट हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि कल हम लोगों ने अपनी गाड़ी में टायरों का मीज़ान, टायर्स का वो बैलेंस करना है और दूसरी चीज़ इसमें हमने सिस्टम लगाना है। अभी फ़िलहाल हम देख लें कहाँ पे हैं, वो सामने खड़े हैं। चलें हम बात करते हैं। गाइस हम लोग अभी निकल रहे हैं, घर की तरफ जाते हैं और हम लोगों की बेबी में इंटरकूलर लग गया है, कालो में इंटरकूलर लग गया और हमने टेस्ट ड्राइव भी लिया है कुछ दबा कर। काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी बहुत टेल्स वगैरह भी ली हैं लेकिन ज़्यादा नहीं ली हैं क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था यार। बिल्कुल न्यू रेडी हुई है और बहुत मज़े की गाड़ी हो गई है। बस अभी इंशाल्लाह कल हमारी कालों में अभी हम वहीं खड़ी करके आए हैं। उसकी वजह ये थी कि गाड़ी में रिम्स उसके जो हैं पेंट होने हैं, पीछे स्पॉइलर लगना है और फॉग लाइट्स लगनी है। इसी वजह से हम गाड़ी वहीं खड़ी करके आए हैं। कल हमें गाड़ी मिल जाएगी और हम लोगों ने पहले चल के उसका स्टीयरिंग का बैलेंस करवाना है। दूसरी चीज़ हमने जाके क्या करवानी है, उसमें बाजू का रखना है। बाजू का हमारा मतलब म्यूज़िक सिस्टम है। म्यूज़िक सिस्टम पीछे लगा हुआ है, एक वूफर है, 4 स्पीकर्स हैं, 3 एम्पलीफायर हैं और 4 गाड़ी के अपने अलग स्पीकर हैं। लेकिन एक बाजू का भी हमारे पास है जो हमने लगवाना है और उसके बाद हमारी गाड़ी टोटल तौर पे रेडी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का हम व्लॉग हमारा हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, दी एंड करते हैं क्योंकि आज का हम लोगों का काम पूरा हो गया है और काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों का। 8 बजे से निकला हुआ था और अभी आप टाइम देखें 2:39 हो गए हैं। तो इसी के साथ हम हमारा व्लॉग भी आज का एंड करते हैं। अपना और अपने घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का सबका ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।